हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुपद पॉलिनोमियल पार्ट 2, इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको बताया बहुपद क्या है, इसका घात कैसे पहचानते हैं, इसके पद कैसे पहचानते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कैसे जोड़ा जाता है, बहुपद को कैसे घटाया जाता है, बहुपद को कैसे गुना किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि बहुपद क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसे कैसे मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाते हैं, उसके घात को कैसे लिखते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं। इतना चीज बताया। बहुपद की पहचान क्या है, हम कैसे बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। बाई द वे किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप पार्ट 1 जरूर चलाकर देख लीजिएगा आपके अपने चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। आइए आज हम पार्ट 2 में, बहुपद के पार्ट 2 में सीख रहे हैं। एक दो सवाल पहले रिवीजन कर लेते हैं। सवाल है कि x to the power 4 minus 3x cube plus 2x plus 6, और दूसरा बहुपद है x to the power 4 minus 3x square plus 6x plus 2, और तीसरा बहुपद है x cube minus 3x plus 4। इनको क्या करना है, यहां लिखा है। इनमें प्रथम एवं द्वितीय बहुपदों के योग में से तीसरे बहुपद को घटाएं, अर्थात पहला बहुपद यहां से लेकर यहां तक, दूसरा बहुपद यहां से लेकर यहां तक, उनको जोड़ना है। तब जो योगफल आएगा उसको घटाना है। आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। ये रिवीजन है, ऐसा सवाल हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, फिर भी आपको बता रहे हैं। हल x to the power 4 minus 3x cube plus 2x प्लस 6, ये पहला बहुपद है। इसके साथ आपको दूसरा बहुपद जोड़ना है। तो जाति वाले घात से पहचान में आता है कि उसे जाति कहे कि नहीं। तो x का पावर 4 आप देख रहे हैं, यहां भी x का पावर 4 है, उसे हम यहां पर लिख दिए x का पावर 4। फिर माइनस 3x स्क्वायर, अब 3x स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पर कंफ्यूजन हो गया, x स्क्वायर का तो जाति का है नहीं। कोई बात नहीं है तो क्यूब के नीचे आप लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है, आप पहले से जानते हैं ना, इनको जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। सेम टू सेम नीचे उसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, क्योंकि इसके जाति का नहीं है। ये देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, उसके नीचे लिख दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जुड़ेगा न घटेगा। चलिए उसके बाद है प्लस 6x, अब इसके नीचे 6x आ गया और प्लस 2 आ गया। आपको क्या करना दोस्तों, सवाल के हिसाब से पहले पहला बहुपद और दूसरा बहुपद आपको जोड़ना है। तो आइए इसको जोड़ते हैं। x to the power 4, x to the power 4, यहाँ का आप गुणांक देखिए क्या है, यहाँ गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, आपको क्या कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं ना। तो यहाँ एक समझे, यहाँ एक समझे, तो ये मिलकर हो गया 2x का पावर 4। अब ये चूंकि एक जाति का नहीं है तो आपको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। 3x क्यूब पहले बड़ा पावर लिखिए, उसके बाद में छोटा पावर लिखिए। ये हो गया। अब देखिए ये दोनों एक जाति का है, आपको जोड़ना है, चिन्ह नहीं बदलना है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलना है, जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है उसी चिन्ह से जोड़ना घटाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेम जाति का है, क्योंकि पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो दोनों प्लस है, तो आप प्लस कर दीजिए। ये बन गया दोस्तों 8x, और फिर 6 और 2, ये भी x से स्वतंत्र है, तो ये भी बन गया 8। अब क्या करना है, सवाल के हिसाब से इस योगफल में से तीसरे बहुपद को उसको घटाना है। आइए घटाते हैं। तो तीसरा बहुपद इसके जस्ट नीचे वो क्रिया कर देते हैं। तीसरा बहुपद आपके पास क्या है दोस्तों, तीसरा बहुपद है x क्यूब। पहले ही x क्यूब है, x क्यूब यहां लिखेंगे नहीं, क्यूब वाले के साथ में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है ना। x क्यूब इसके नीचे लिख दिए। फिर माइनस 3x, इसके नीचे लिखना उचित नहीं है, यहां लिखिए माइनस 3x, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे गैप है, छोड़ दीजिए। और प्लस 4 आपने लिख दिया। अब इसको क्या करना दोस्तों, अब इसको घटाना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, घटाने के लिए आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ आपको चिन्ह क्या दिखता है, प्लस, यहाँ दीजिए माइनस। यहाँ क्या दिखता है, माइनस, यहाँ दीजिए प्लस। यहाँ क्या दिखता है, प्लस, यहाँ दीजिए माइनस। जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलना है, भले ही माइनस प्लस करना पड़े तो उसके चिन्ह से करना पड़े जोड़ में, लेकिन घटाओ में चिन्ह बदल करके माइनस प्लस करना है। कभी कभी जोड़ने जाते हैं और घटाना पड़ता है, कभी कभी घटाने जाते हैं और जोड़ना पड़ता है। ये अलजेब्रा के ऐसे प्रोसेस ही है, प्रक्रिया ही है कि चिन्ह के हिसाब से आपको जो करना है। तो चलिए अब देखते हैं। इसके जाति का तो कोई है नहीं, इसके जाति का कोई नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। 2x to the power 4।
फिर ये दोनों सेम जाति के हैं तो इनकी क्रिया होगी, इनका चिन्ह माइनस है, इनका भी चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होते हैं, मतलब जोड़ देना है। यहाँ कोई भी अंक नहीं है, गुणांक नहीं है, तो 1 है, 3 और 1 4 बन गया, x टू दी पावर 3 बन गया दोस्तों। ये 3 तो रहेगा ही, माइनस इसकी जाति का यहाँ पर कोई नहीं है, ये बेचारे ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। फिर 8x और प्लस 3x, ये 11x बन गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इस माइनस को ध्यान में मत रखिए क्योंकि आप बदल चुके हैं चिन्ह उसका। अब ये 8 है, ये 4 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस में 4 आ गया दोस्तों। अब जैसा सवाल कह रहा है उसके हिसाब से आपने उसका कैलकुलेशन कर लिया, हल कर लिया। अगर इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता, एक लाइन और जोड़ दिया जाता कि इसका घात भी बताएं दोस्तों। मान लीजिए उसमें जोड़ दिया गया है कि बहुपद को घटाएं और लास्ट में लिख दिया इसका घात भी बताएं। आप क्या करते हैं, इसका घात कितना करते हैं? सबसे बड़ा पावर जो होता है उसका घात होता है, तो इसका घात 4 आ गया दोस्तों। तो एक सवाल हमने रिफ्रेश किया जोड़ और घटाव का। एक सवाल और हम रिफ्रेश करेंगे गुना का। देखते हैं सवाल नंबर 2 दोस्तों। सवाल नंबर 2 क्या करता है? px, थोड़ा सा अलग, px, qx, rx इस तरह का आ गया, इससे नहीं घबराना है। px का मतलब हुआ p फॉर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। अब ये पोलिनोमियल ऐसा है जो x में है, और ये q भी एक पोलिनोमियल है, बहुपद है जो x में है। यहां ये y में बहुपद है, ये y में बहुपद है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको उसमें बहुपद कहा जाता है। मतलब ये y है, इसका मतलब y में बहुपद है, ये y है, इसका मतलब ये बहुपद है y में। यहाँ x है, इसका मतलब ये x में बहुपद है, यहाँ x है, इसका मतलब x में बहुपद है, उसे नहीं घबराना है। चलिए px इक्वल टू एक बहुपद है, px क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और qx भी दूसरा बहुपद है x माइनस 2, तो px इंटू qx ज्ञात करें। मतलब px में qx से आपको गुना करना है। आइए देखते हैं गुना। इसके पहले हम बता चुके जोड़ा और घटा कैसे गुना करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब आपको लिख देना है x माइनस 2। क्या करना है? इनको आपस में गुना करना दोस्तों। तो आइए गुना करते हैं, इधर से ही कर लेते हैं। 2 में 2 से किए तो 2 में 1 से किए तो 2 एकम 2, माइनस में प्लस से किए तो माइनस, चिन्ह का भी गुना होता है। फिर 2 में 3 से किए तो 6x आ गया। फिर माइनस में माइनस से करेंगे, इसके आगे वाले चिन्ह से गुना करते हैं तो यहाँ प्लस हो गया। फिर 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो गया, x स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो x स्क्वायर ही आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो फिर माइनस आ जाएगा। आप -2 से ऊपर के तीनों पद में गुना कर लिए, -2 से ऊपर के तीनों पद में गुना कर लिए। अब x से करना है, x में 1 से करेंगे। आप जनरली गुना करते हैं तो इसके सामने एक पद छोड़ करके यहाँ से लिखते हैं, तो हम भी एक पद छोड़ दे रहे हैं। x में 1 से करेंगे तो x आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस आएगा। फिर x में 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। अब चिन्ह की बात करते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर इसमें इससे करें तो 2x स्क्वायर में 1 से करेंगे तो 2x क्यूब बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कोई गुणांक नहीं है, कोई नहीं है तो 1 है, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। अब आपको क्या करना है? चिन्ह देखिए तो प्लस 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 ही होता है, जब कोई चिन्ह नहीं देंगे तभी प्लस माना जाएगा। अब आपको इसे जोड़ देना है, तो जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा है इसे भी देख लीजिए। आप जब इसे जोड़ेंगे तो इधर से जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं। चलिए 2x क्यूब आ गया। ये दोनों एक जाति का है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए। है तो जोड़ घटाव की क्रिया इनके साथ कर सकते हैं। ये दोनों माइनस में है, इसलिए जोड़ करके 7x स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही जाति है, जोड़ते घटाते समय जाति जरूर मिलान कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर जाति नहीं मैच कर रही तो सेम टू सेम उतार दीजिए। 6x और एक x है तो इसको जोड़ दीजिए 7x माइनस 2। अगर इसमें ये पूछा जाता कि इसका घात क्या है तो आप देख सकते हैं इसका घात जो सबसे बड़ा पावर है 3 है। अब आइए सवाल नंबर 3 में, ये रिवीजन है, हालांकि इसके पहले वाले एपिसोड में ऐसा सवाल नहीं बताए हैं, फिर भी दिमाग में आया कि ये भी बताना जरूरी है, आपको बता दे रहे हैं। एक बहुपद है py 3y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, प्लस y माइनस 1, और दूसरा है qy इक्वल टू y क्यूब माइनस 4y प्लस 8। तो क्या p माइनस 1 इज इक्वल है q माइनस 2 के? इसमें क्या करना है? इसमें जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं करना है, बहुपद में बहुपद से। p माइनस 1 इसका मतलब हुआ ये p जो y है, y की जगह पर माइनस 1 रखना है इसमें। तो चलिए इसको हल करते हैं। जहां जहां y है आपको माइनस 1 रखना है, पोलिनोमियल पहला बहुपद में। अब यहां पर लिख देंगे हम p माइनस 1। अब
ये हो गया 3, अब यहाँ पर तो y आ रहा है ना, यहाँ पर y आ रहा है गुने, अब y आ गया तो y नहीं लिखना है, -1 लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ से y हट गया, -1 आ गया है, तो यहाँ -1 का पावर आप देंगे 3, जो पावर y का है वही देंगे, फिर माइनस आ गया, माइनस दीजिए, 2 आ गया, 2 दीजिए, फिर गुना दीजिए, y का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, ये y है, तो y के लिए -1 लिखेंगे, फिर इस पर स्क्वायर देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर y आ गया, तो y आ गया, इसका मतलब -1 आ गया। जब भी y आएगा -1 आएगा, पावर होगा देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। फिर इसको जब हम आगे लेकर जाएंगे तो 3 हो गया, गुने हो गया। अब -1 का पावर 3 देने से क्या होता है आप खुद सोच लीजिए, -1 का पावर 3 देने से -1 ही होता है दोस्तों। फिर ये -2 हो गया, गुना हो गया। अब -1 का पावर 2 देने से क्या होता है, माइनस खत्म हो जाता है, तो 1 आ जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर अगले स्टेप में इसको देखते हैं, 3 में 1 से गुना करेंगे -3, और -2 में 1 से करेंगे -2, -1, और ये कुल मिलाकर हो गया, तीनों माइनस में है, तो चाहे कितने भी पद हो सब माइनस में, हम सजाती हो तो जोड़ देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो ये सब जुड़ जाएगा, 3 2 5 1 -6 हो गया दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं -6। अब आपने क्या देखा, p-1 रखने से इस बहुपद में जहां जहां y है वहां वहां -1 रखने से वैल्यू -6 होगा। अब इधर चलते हैं, इधर क्या हो रहा है, जरा इधर का भी हालचाल तो जान लें। अब यहां पर आ गया आपका Q में क्या रखना है दोस्तों, Q में -2 रखना है। अब Q में -2 रखिए, चलिए अब यहाँ y आ गया, इसका मतलब y के जगह पर अब हमको -2 रखना पड़ेगा भाई। अब यहाँ -2 का पावर 3 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 भी है, फिर माइनस आ गया, फिर 4 आ गया, फिर गुना आ गया, y और 4 में गुना का बीच में चिन्ह है, तो गुना आ गया, फिर -2 लिखेंगे। कहां से -2 है, y हटाएंगे तो -2 देंगे, क्योंकि y की जगह पर -2 लिखना है दोस्तों। फिर +8 आ गया, इसको अगर आगे लेकर जाए तो -2 को 3 बार लिखना है, तो -8 आ जाता है। फिर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो +8 आ जाएगा, और ये +6 आ जाएगा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, माइनस में 8 और प्लस में 8 तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 6। अब ये देखिए, ये 6 आया, सॉरी 6 नहीं है, यहाँ पर 8 है, ये 8 आया, वेरी चलो ये 8 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, ये -6 और ये 8। तो सवाल में पूछा है कि क्या p-1 इज इक्वल टू q-2, तो लिखेंगे p-1 इज नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है किसके, q-2 के। ये हो गया, लास्ट में जो सवाल पूछा है वो हो गया। अभी 2-3 सवाल हम लोगों ने रिफ्रेश किया। अब रिफ्रेश के बाद बारी है कि हम बहुपद में भाग कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं भाग कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं बहुपद का भाग कैसे बनाते हैं। बेसिक छोटे छोटे सवाल पहले, जैसे बड़े बड़े भाग को बनाने से पहले आप छोटे भाग बनाते हैं जनरली संख्याओं का, वैसे बहुपद में भी भाग पहले छोटे छोटे देखिए। पहला है 3x में 1 से भाग करें, दूसरा है 10y में 5 से भाग करें, तीसरा है 8x में -4x से भाग करें, चौथा है 12y² - 10y में 2y से भाग करें, और पांचवा है 6x³ - 30x² + 9x में 3x से भाग करें। ये बेसिक है, इसको नहीं जानेंगे तो बड़ा वाला भाग आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको कैसे हल करते हैं आप देखिए, हल खूब ध्यान से देखिए, बेसिक क्लियर तो आगे वाला एकदम क्लियर। 3x पहला है आपका, 3x में आपको भाग करना है x से, तो इसके 2 तरीके हैं, आप 3x बटा x लिख दीजिए। अब यहां पर एक चीज और है, आप सिर्फ इसे काट दीजिए, बच गया 3, आपका आंसर हो गया। अब आप सोचेंगे भाग का मतलब तो बटा में आ गया, आप तो भाग का मतलब भाग होना चाहिए ना। आइए वैसे भी करके देख लेते हैं, या अब इसे समझिए, आपको क्या करना है, 3x में x से भाग, फिर किसमें 3x में, ऐसे आप यही सोच रहे हैं ना कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे भी होगा। अब x का पहरा कितने बार पढ़ेंगे कि 3x आएगा, जैसे मान लीजिए कि 15 है, अब 5 का पहरा कह दिया जाए कितने बार पढ़ेंगे, 5 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 15 आए तो आप कहेंगे 3 बार। तो x का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, x का तो टेबल है नहीं, तो x का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 3x आए, तो जाहिर सी बात है आप 3 बार पढ़ेंगे।
x का टेबल 3 बार, यानी x में 3 से गुना करेंगे, तो x में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह देकर काट दीजिए। भागफल क्या आया, आप देख सकते हैं भागफल क्या आया, भागफल आपको क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। देखिए भागफल 3, यहाँ भी तो 3 आया है। अब एक एक करके अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर दूसरा सवाल आपको है 10y में 5 से भाग, 10y भाग 5। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10y बटे 5। इसको थोड़ा सा अगर सुधार कर लिखे, 10 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये हो गया 10 गुने y बटा 5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 के पहाड़ा से 2 बार में कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2y। अब आप सोच रहे हैं कि सर वैसे क्यों नहीं बन रहा है भाग, वैसे भी बनेगा। देखिए आप 5 से भाग करेंगे, आप इसमें 10y में, 10y में आप भाग करेंगे। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो आप कहेंगे कि 2 बार 10 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ दोस्तों y भी है। तो आप 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 10y है तो 5 का पहाड़ा 2y बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 2y बार आप पढ़ेंगे तो यहाँ 10y आ जाएगा। अब इसको हम -3 देकर हटा देंगे, तो फिर यहाँ भागफल तो वही आया ना, 2y। अब दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरे तरीके से हमने बताया, ये भी दूसरा तरीका है, इसलिए हम बॉक्स में डाल देते हैं। आप घेर कर भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सब सवाल ये भट्टा में लिखकर नहीं बनेगा, भाग करके बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए दोनों बताते चल रहे हैं। फिर तीसरा देखिए ध्यान से, तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा है कि 8x में आपको भाग करना है, किससे, -4x से। तो -4x से भाग करेंगे तो ये हो गया 8x बटा -4x। इसको थोड़ा सा अगर आप बट्टा में करके लिखे तो यहां नहीं लिख करके हम यहां लिख रहे हैं, अब यहाँ करके आप लिख सकते हैं 8 बटे -4 गुने संख्या के नीचे संख्या, x के नीचे x वाला पद, y के नीचे y वाला पद। अब x के नीचे x तो x कट गया, 4 गुना 8 कट गया, तो क्या बचा, -2 बचा, यहाँ का 2 और यहाँ का माइनस। ये आंसर हो गया आपका भागफल। अब आप सोच रहे हैं सर भाग कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये 4x हो गया और 8x में भाग करना है। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 8 आएगा 2 बार। अब चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस देना जरूरी है। अब इसके साथ x है तो 4 गुना 8x आएगा ही आएगा, यहाँ पर आ गया ना। अब इसे चिन्ह बदल कर आप काट दीजिए, ऐसे ये कट गया, तो यहाँ फिर 2 ही आया, ऐसे -2 आ गया, 4 गुना 8 कट गया, यहाँ पर -2 आ गया। अब यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस चिन्ह उल्टा करके घटाव घटाते हैं। आप भाग बनाते हैं तो जनरली नीचे घटाते हैं, वही यहाँ घटाव की क्रिया अलजेब्रा में हो रही है, तो अलजेब्रा में घटाव की क्रिया चिन्ह बदल कर करते हैं। बार बार हम आपको ये याद दिला दे रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये तीसरा सवाल भी आप समझ गए, दूसरा सवाल भी समझ गए, पहला सवाल भी समझ गए, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 सवाल शेष रह गए हैं। अब हम इसे मिटा कर बना रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दें, यस मिटा दें, चलिए मिटा देते। अब हमें बनाना है कौन सा सवाल, अब हमें बनाना है सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 देखिए, 12y² 10y में भाग करना है 2y से। चलिए इसे भाग का चिन्ह देकर इस तरीके से ही बना देते हैं, 2y से 10y² माइनस, सॉरी यहाँ पर 12y² माइनस 10y, ऐसे आ गया। अब यहाँ 2 पद है, अभी तक तो आपने देखा एक एक पद, यहाँ पर 2 पद है, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। तो पहले एक पद के बारे में सोचेंगे। 2 से कितने बार में 12 आएगा, 6 बार में आएगा। देखिए पहले अंक को काटना है, 2 से कितने बार में 12 आएगा, 6 बार में आएगा, भागफल 6 हो गया। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर y² है, तो y में किससे गुना करते हैं तो y² आता है, y में किससे गुना करते हैं तो y² आता है, तो y में y से करते हैं ना, तो यहाँ पर एक y भी देना पड़ेगा। अर्थात 6y में अगर 2y से गुना किया जाए, 2y में 6y से गुना किया जाए तो 12y² आता है। अब यहाँ प्लस है, माइनस दे दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर से जब आप जनरली भाग बनाते हैं तो जो कट जाता है उसके बाद जो बचता है उतारते हैं ना नीचे, अब उतार दीजिए, -10y आ गया।
अब आपको 2y में किससे गुना करें कि 10y आ जाए। तो सबसे पहले संख्या को काटने के चक्कर में रहिए। 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो -5 बार आपको पढ़ना है, -5, तो ये -10 आ गया। अब एक y है तो आप ऑटोमेटिक इसमें y चला आएगा, आपको अलग से y लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस देख रहे हैं, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस लिख दीजिए, कट गया, यहाँ 0 बच गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका भागफल जो आया, यहाँ जो होता है भागफल होता है 6y - 5 आया, और शेषफल क्या आया, शेषफल में कुछ बचा क्या, शेषफल में कुछ नहीं बचा, तो 0। यही आपका आंसर हो गया सवाल नंबर 4 का। अब सवाल नंबर 5 बनाना है तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ सवाल नंबर 5 बनाकर आपको समझा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर इसको जरा बट्टा में करके बनाइए। ओके ओके, समझ रहे हैं, आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं, उसको बट्टा में करके भी बना देते हैं। चलिए 4 नंबर फिर से देखिए, आपका सवाल है 12y² - 10y, आपको भाग किसे करना है, 2y से, आपको बट्टा में भी करके बता देते हैं। तो इसको भाग करना है, मतलब इधर 2 पद इधर 1 पद, 12y² - 10y, बट्टा में करना है 2y। अब देखिए यहाँ 2 पद है, यहाँ 1 पद है, तो ये 1 पद इसका भी है और इसका भी है। अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे 12y² बटा 2y, बीच में कौन सा चिन्ह आया, घटाव आया, फिर 10y बटा 2y, ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर कटता है तो काट दीजिए, आइए कटता है, देख रहे हैं 2 छक्का 12, ये तो कट गया। y² है, y 1 बार है, तो 2 बार y ऊपर है, 1 बार y नीचे है, तो 1 बार से 1 बार कट गया, ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार से 1 बार कट गया, तो 1 बार बच गया ना, ये मन में रखिए, 1 बार बच गया, ये कट गया, एक सिंगल है, और 2 × 5 = 10 कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर शेष क्या बच गया। अब आपको जो शेष बचा, ये देखिए 6 बच गया, और यहाँ ध्यान दीजिए, 1 बार y से y कटा तो 1 y बच गया, फिर माइनस और 5 बच गया। तो क्या आप वही भागफल देख रहे हैं कि अलग कुछ भागफल आ गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 6y - 5, 6y - 5। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, बट्टा करके भी बनाया जा सकता है। चलिए अब 5 नंबर सवाल हल करते हैं, डायरेक्ट भाग करते हैं 3x से। किसमें भाग करते हैं, आप बट्टा करके भी बना सकते हैं, इसका बट्टा इतना, इसका बट्टा इतना, इसका बट्टा इतना, आंसर उतना ही आएगा। भाग करके बनाते हैं 6x³ - 30x² + 9x। अब आपको भाग करना है, सबसे पहले अंक को काटने के चक्कर में रहना है। अंक 3 का पहरा कितने बार, 3 का टेबल कितने बार की 6 आए, 3 का टेबल 2 बार, 3 का टेबल 2 बार, तो 6 आएगा। x में आप किससे गुना करेंगे कि x का पावर 3 आएगा, x में किससे गुना करेंगे कि x का पावर 3 आएगा, तो जाहिर सी बात है x² से आप गुना करेंगे, तो ये x का पावर 3 आ जाएगा। फिर नीचे क्या करना है, अलजेब्रा में जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। अब ये सेम आ गया, इसलिए ये कट गया, ऊपर से फिर उतारना होता है। चलिए -30x² आ गया। अब फिर 3 का टेबल कितने बार पढ़े कि 30 है, तो आप कहेंगे 10 बार। ओके, -10, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए इसलिए यहाँ भी माइनस चाहिए, तो -10, तो यहाँ पर आ गया आपका 30। अब x में किससे गुना करें कि x² है, तो ये x भी चाहिए, तो यहाँ x² आ जाएगा। यहां हमेशा ध्यान देना है, आपको मंगाना क्या है, किससे भाग कर रहे हैं, मंगाना क्या है, किससे भाग कर रहे हैं, मंगाना क्या है। जिससे भाग कर रहे हैं उसमें किससे गुना किया जाए कि ये आ जाए, जिससे आप भाग कर रहे हैं उसमें किससे गुना किया जाए कि ये आ जाए। तो 3x में -10x से अगर गुना कर दिया जाए, इसमें और इसमें गुना कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा। अब आपको चिन्ह बदलकर काट देना है। फिर शेष क्या बच गया, 9x, ऊपर से उतार लिए, नहीं बचा तो 9x उतार लिए। अब 3 और 9, जाहिर सी बात है आप 3 बार करेंगे तो 3 और 9 आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। x इसमें पहले से है, एक्स्ट्रा x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x एक बार ही चाहिए। अब चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, अब ये 0 हो गया। अब आप लिख सकते हैं भागफल बराबर इतना, शेषफल बराबर इतना। तो ये बेसिक भाग है जो छोटे छोटे पदों में है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए। दोस्तों, किसी बहुपद का शून्यक क्या है पहले इसे जानना जरूरी है। जब हम शून्यक जान लेंगे तो इसके बाद जो भाग में बड़े बहुपद
के बीच में जो भाग की क्रिया होती है उसे समझेंगे। पहले शून्यक जान ले, जीरो क्या होता है। किसी बहुपद का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान जिस मान को उस बहुपद में रख देने से सारा वैल्यू शून्य हो जाता है। किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड एबीसीडी के कोई भी अक्षर चर होते हैं। तो किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद में रख देने से बहुपद का सारा मान शून्य हो जाता है, तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इसमें प्रत्येक का शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं, हल, जस्ट समीकरण जैसे आप बेसिक पढ़े हैं वैसे आपको ज्ञात करना है। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें भी बायां और दायां पक्ष है, तो 3x इक्वल टू इस 2 को इस साइड लाइए, तो यहाँ माइनस 2 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। इस बहुपद का यही शून्यक हो गया। अर्थात अगर इसमें हम x के जगह पर 2/3 लिखें तो वैल्यू 0 होगा। कैसे होगा, एक जांच करके हम आपको दिखा देना चाहते हैं। जांच 3x माइनस 2, अब आपको इसका वैल्यू 0 करना है। कैसे 0 करना है, x के जगह पर 2/3। चलिए 3 इंटू 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों साइड 0 आ जाता है तो सही है, वो दिया गया जो मान है यानी 2/3 इसका शून्यक है, वो सही शून्यक है, गलत नहीं है। क्यों सही है, क्योंकि वैल्यू रखने से दोनों पक्ष शून्य शून्य हो जाता है। अब देखिए इसका दूसरा सवाल कैसे हल करते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा कहता है 7y, तो अपने मन से 0 ले लीजिए। उसमें 0 नहीं, इसमें 0 है, अपने मन से 0 ले लीजिए। इसलिए y इक्वल टू 0/7, तो 0/7 का मतलब 0 हो गया, यानी इस बहुपद के लिए ये शून्यक हो गया। अब इसका तीसरा सवाल देखिए, mx, केवल mx बराबर में अपने मन से 0 ले लीजिए, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, यहां पर चर x है, इसमें y है, इसको आप गुणांक के रूप में समझे, m को जैसे संख्या 7 है उसी तरीके से m है, तो ये 0/m हो गया। तो 1 सेकेंड 0 हो गया ना, तो x का वैल्यू यहाँ 0 हो गया, मतलब चर का मान 0 हो गया और 7y का शून्यक 0 है, 0। अब यहाँ चौथा सवाल क्या कहता है, mx प्लस n, mx प्लस n, इसमें भी इक्वल टू 0 अपने मन से लिख देंगे। अब देखिए mx x के साथ m जुड़ा है, तो आप mx लिखिए, यहाँ पर या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं और कॉमा देकर, फिर इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस n होगा, इसके जैसा ये माइनस वाला इधर भेजेंगे +2 हो गया। अब ये प्लस वाला इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, इसलिए आप x बराबर क्या लिखेंगे, -n/m। ये माइनस को बट्टा के सामने भी लिखा जाता है दोस्तों, यहां भी रहेगा बट्टा के सामने भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, n/m। इसका n/m शून्यक है। तो आपने देखा, अब शून्यक की जांच करना है। जैसे मान लीजिए एक और सवाल देते हैं, थोड़ा सा जगह है हमारे पास, कि यदि px इक्वल टू 3x² माइनस 2x और -1 इक्वल टू 0 में क्या x इक्वल टू 1 -1 और 2 इसके शून्यक हैं। मान लीजिए इसको -1/2 कर देते हैं, शून्यक हैं, ये पूछा जा रहा है, शून्यक हैं। हमारे पास बहुपद क्या है, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको जांचना है, 3 शून्यक दिए हुए हैं कि ये तीनों शून्यक है कि नहीं, तो बारी बारी से हम हल करेंगे। अब आप जो px देख रहे हैं, px इक्वल टू क्या है, 3x² माइनस 2x और -1, ये आपका px है, मतलब एक बहुपद है x में। अब आपको पहले p1 रखना है, सॉरी 1 रखना है, यानी जहां जहां x है वहां 1 रखिए। देखिए शून्य आता है कि नहीं, 3 गुणे, इससे पहले हम बता चुके हैं कि कैसे वैल्यू रखते हैं, 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 माइनस 1। क्या किए, इसमें x की जगह पर 1 रख दिए, ये वाला 1, क्योंकि x का वैल्यू है। आगे देखते हैं क्या आता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर करने से 1 -2 और -1। अब ये आ गया 3, फिर -2 और -1, ये -3 और इसका वैल्यू हो गया 0। तो दोस्तों यहां पर x इक्वल टू 1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद
दिए गए बहुपद का शून्य है, शून्य है। इस तरह से हम जांच करते हैं कि जो दिया गया चर का मान है वो उस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। कब कहेंगे शून्यक है? जब उसको उस बहुपद में रख देने से सारा वैल्यू जीरो आ जाए। जब उस बहुपद में दिए गए वैल्यू को रख देने से सारा मान जीरो आ जाए तो कहेंगे कि बहुपद का वो शून्यक है। तो शून्यक की जांच कैसे करेंगे, शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक है कि नहीं, ये आपने सीखा। एक दो और सवाल हम भाग कर लेते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा अलग हटके बहुपद का भाग बड़े भाग के रूप में। सवाल है px इक्वल टू 8x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 1 और qx एक बहुपद है वो छोटा है जिसे आपको भाग करना है x माइनस 2। तो px भाग qx मतलब px में qx से भाग कीजिए, अपने उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच जनरली आप भाग की जांच जैसे करते हैं वैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको भाग करना है, किससे करना है? x माइनस 2 से करना है। किस में करना है? 8x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 1 में करना है दोस्तों। अब देखिए इसका पहला पद क्या है? x है। इसका पहला पद क्या है? 8x³ है। यहां पर कोई अंक नहीं है तो 1 है। तो 1 का पहरा कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा? तो 8 बार मान लीजिए। अब x में किससे गुना करेंगे कि x का पावर 3 आएगा? x में किससे गुना करेंगे कि x का पावर 3 आएगा? x का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? तो x² बार पढ़ेंगे, तो x² बार पढ़ेंगे और 8x³ आ गया। दोस्तों इसके पहले जो भी भाग पढ़े एक पद में पढ़े जिसे भाग करना था, इसमें दो दो पद है तो कोई बात नहीं है। पहला पद से पहला पद गुना करके मंगाने की क्रिया करेंगे। दूसरा पद क्या आएगा, कटेगा नहीं कटेगा ये नहीं सोचना है। चलिए अब आपको इसी -2 से इसमें भी करना होगा। आपने x से किया, ये मंगाया, अब इसी -2 से यहाँ जो भी पद रहेगा उससे भी एक बार इसमें गुना करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -16x² दोस्तों, ये हो गया। अब जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे। कैसे करेंगे? चिन्ह बदल कर करेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह क्या देंगे दोस्तों? यहाँ पर आपको प्लस दिखता है, माइनस देंगे, माइनस दिखता है, प्लस देंगे। अब ये तो कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि सेम है और चिन्ह उल्टा है। यहां देखते हैं क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है। एक माइनस आ जाए, एक प्लस आ जाए, क्या करते हैं? सीधी सी बात है, जब माइनस प्लस हो तो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 16x² में से 4x² घटा देंगे तो ये सीधे बन जाएगा 12x²। एक पद ऊपर से और उतार लेते हैं, ऐसे उतार लिए। अब हमें 12x² मंगाना है। x में किससे गुना करें कि 12x² है, यही सोचना है। तो x में अगर 12x से गुना कर दें, 12x में x से कर दें तो ये 12x² आ जाता है दोस्तों। फिर उसी 12x में एक बार इसे भी करना पड़ेगा तो -24x आ जाता है। ये -24 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, वहां प्लस है। फिर चिन्ह बदलने की बात आती है, फिर चिन्ह हम बदल देंगे। यहाँ माइनस दे देंगे क्योंकि प्लस है, यहाँ प्लस दे देंगे क्योंकि माइनस है। अब ये फिर कैंसिल हो गया क्योंकि उल्टा चिन्ह हो गया, लेकिन ये नहीं कैंसिल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये कुल मिलाकर 24x और एक अकेला x, ये 25x बन गया दोस्तों। अब 25x के साथ में एक और x तो उतर चुका है यहाँ पर, अब -1 बच गया। अब आपको x में किससे गुना करें कि 25 है, तो x में दोस्तों 25 से गुना करने से 25x आ जाता है। फिर उसी 25 में आपको -2 से भी करना है तो -50 आ गया दोस्तों। फिर क्या करना है? चिन्ह बदलना है। जैसे इनमें प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुई, उसी तरीके से इनमें भी होगा। यहाँ प्लस दिख रहा है, माइनस लगाइए, माइनस दिख रहा है, प्लस लगाइए, ये कैंसिल हो गया, शेष बच गया। अब देखते हैं क्या शेष बच गया। ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में। जाहिर सी बात है आपको घटाना है, 50 में से 1 घटा देंगे, आप 49 लिख दिए। अब क्या आ गया? यहां पर आप लिख सकते हैं भागफल। भागफल आपको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ये हो गया 8x² प्लस 12x प्लस 25 और शेषफल क्या आया दोस्तों? शेषफल देखते हैं क्या आया। शेषफल आपका आ गया 49, ये हुआ। फिर लेकिन सवाल में एक चीज और कह रहा है, अपने उत्तर की जांच करें दोस्तों। तो अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? ये हमारा उत्तर सही है या गलत है, अपने शिक्षक से दिखाने से पहले हम कैसे डिसीजन लेंगे कि हमने सही बनाया है? तो उसका तरीका है, आप जनरली भाग की जांच करते हैं वैसे इसको कर लेना है। कैसे जांच करेंगे? पहले आप भागफल लिख दीजिए, 8x² प्लस 12x प्लस 25, ये आपका भागफल है।
उसमें जो जिससे आपने भाग किया है, जिसे भाजक कहते हैं, उसको यहां ले आइए। क्या लाएंगे? x माइनस 2। अब इसको आप गुना कीजिए, गुना करना आप सीख चुके हैं। आइए गुना करते हैं। 25 गुना माइनस 50 आ गया, 25 गुना माइनस 50 आ गया। फिर 2 में 12x से करेंगे तो माइनस 24x आ गया। फिर 2 में 8 से करेंगे तो माइनस 16x स्क्वायर आ गया। माइनस 2 में तीनों से हो गया। अब x से में 25 से करेंगे तो ये हो गया 25x दोस्तों। इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, यहाँ प्लस आ गया। फिर 12x में x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, यहाँ प्लस आ गया। फिर 8x स्क्वायर में 8x से करेंगे तो 8x क्यूब आ गया दोस्तों। फिर इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब क्या करना होता है? गुना करने के बाद आपको जोड़ना होता है। आइए जोड़ कर देखते हैं। तो ये माइनस 50 आ गया। फिर इसका चिन्ह एक माइनस है, एक प्लस है, तो आप घटाएंगे। 24 को x में से 25 को x घटाएंगे, एक x बच गया अकेला। फिर ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, आप इसको भी घटाएंगे। 16x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस 4x स्क्वायर बच गया दोस्तों। समझ पा रहे हैं? फिर ये 8x क्यूब हो गया। अब हम मिला लेंगे कि जो px बहुपद था उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर गया तो समझ लिया आपने सही बनाया है, मैच नहीं किया तो आपने गलत बनाया है। 8x क्यूब, वहां देखिए 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये देखिए इसमें माइनस 50 है और वहां माइनस 1 है, इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं दोस्तों, आपका इसमें शेष अभी 49 है, तो इसमें आपको प्लस 49 करना पड़ेगा। शेष को जोड़ा जाता है। आप जनरली भाग की जांच करते हैं तो शेष को जोड़ते होंगे, तो शेष जोड़ने से क्या हो जाएगा? माइनस में 49 प्लस में 49 और माइनस में ये, तो सीधा हो गया माइनस 1। अब उससे मैच कर गया, आप देख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, मैच कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने भाग बिल्कुल सही बनाया दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कुछ भी सीखे, देखे, समझे, आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं। तो शुरू का देख लेंगे, लास्ट का देख लेंगे, बीच वाला गायब हो जाएगा। बीच में बहुत कुछ ऐसी होती हैं, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जैसे कोई स्टोरी है, शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आएगा। कोई कहानी, स्टोरी, सीरियल शुरू से अंत तक देखेंगे, समझ में आता है। रामायण, महाभारत या कोई भी इस तरह का सीरियल आता है, आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो पूरी कहानी समझ में आती है। उसी तरीके से किसी भी टॉपिक का एपिसोड शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा डाउट रह जाए, फिर से आप बैक करके देख लीजिए, समझ लीजिए, एकदम क्लियर होता जाएगा। और ऐसे देखेंगे आप घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसे शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं बहुपद के अगले एपिसोड में, जिसमें हम अलजेब्रिकल फार्मूला पर विस्तार सीखेंगे। जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब इत्यादि। ये जितने अलजेब्रिकल फार्मूला है इस पर हम विस्तार सीखेंगे। फिर अगर उस एपिसोड में जगह मिला तो हम फैक्टर भी सीखेंगे, बहुपद का गुणन खंडन कैसे करते हैं। अगर जगह नहीं मिला तो उसके लिए अगला बहुपद का पार्ट बनाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।